नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, जिसे सुनकर आपका मन प्रफुल्लित हो उठेगा। होली महोत्सव के अवसर पर हम सुनेंगे श्री गौरव कृष्ण जी महाराज की जीवंत कथा, जिसमें उन्होंने बांके बिहारी के चमत्कार से जुड़े अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा किया है। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी की कथा में यह सीखने को मिलता है कि यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप अपनी भक्ति में लगन और विश्वास बनाए रखें। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और भगवान के चमत्कारों का आनंद लेते हैं। होली महोत्सव पर श्री गौरव कृष्ण जी महाराज ने बांके बिहारी के चमत्कार का स्वयं से जुड़ा एक प्रसंग सुनाया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रखें। मैं बिहारी जी के चरण दबा रहा था। वहाँ पर नियम है कि ठाकुर जी को सुलाते समय और उठाते समय भी इत्र से मालिश होती है। मैं अपने साथ ही अपनी माला झोली में इत्र की शीशी लेकर गया था, क्योंकि बिहारी जी की इत्र से मालिश करनी थी। वहाँ पर मालिश की बड़ी महिमा है। जब सेवा करते हैं तो अपने हाथों में अंगूठी भी नहीं पहनते। इसका भाव यही है कि ठाकुर जी को कोई आघात न हो और कोई कष्ट न हो। जब मैंने शीशी निकाली तो देखा कि वह इत्र केसर का था, जो मैंने ही मंगवाया था। लेकिन अब तो केसर का समय नहीं है। जब बहुत ठंड पड़ती है तब केसर का इत्र बिहारी जी को लगाया जाता है। अब मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि इस समय ठाकुर जी को विशेष रूप से गुलाब का इत्र लगाया जाता है और यह 12 महीने लगता है। कभी कभी मिट्टी का इत्र भी लगता है। बाकी गर्मियों में खास तरीके का इत्र लगाया जाता है। मिट्टी का भी इत्र बिहारी जी को लगता है, जो ब्रज रज से बनता है। कई तरह के इत्र बिहारी जी को लगते हैं, लेकिन केसर नहीं लगाया जाता। अब गलती से केसर की शीशी आ गई तो मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं कैसे लगाऊं ठाकुर जी को? बहुत दिल से मंदिर गया था कि मालिश करूंगा प्रभु की। मैं चरण ही दबाता रहा, क्योंकि अब इत्र तो लगा नहीं सकता। रात भी हो गई थी। अब कहां से मंगवाऊं? तब मेरे साथ गोस्वामी जी और भी अंदर थे। उन्होंने कहा, देख लाला, कोई भंडारी बाहर बुला रहा है। मैं उठकर गया तो देखा कि भंडारी जी बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, गोसाई जी, ये गुलाब के इत्र की शीशी है। मैंने पूछा, ये आप कहाँ से लाए? भंडारी जी ने कहा, ये गुलाब के इत्र की शीशी आपने नहीं मंगवाई। मैंने कहा, मैंने तो नहीं मंगाई। भंडारी जी ने कहा, बाहर एक लड़का अभी अभी आया और उसने कहा कि अंदर जो गोस्वामी जी हैं, मैं उनके भजन सुनता हूँ, कथा सुनता हूँ। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं उनके भजन और उनकी कथा। उन्होंने मुझसे कहा कि यह गुलाब के इत्र की शीशी मंगवाएं और गोस्वामी जी को दे दें। उस लड़के ने मेरे हाथ में गुलाब के इत्र की शीशी दी और चला गया। मैंने आवाज लगाई कि वह लड़का कौन था, कौन लेकर आया। मैं हैरान था। भंडारी जी ने कहा, मैं उसे लेकर आता हूँ, वह बहुत देर से खड़ा है बाहर। थोड़ी देर बाद आकर बोले, महाराज, वह तो है ही नहीं। इतनी देर में वह कहाँ चला गया? पूरे शरीर में कंपन हो गया और मैं कह रहा था कि मैंने मंगाया, जबकि मैंने किसी को भेजा नहीं। मैंने ठाकुर जी की इत्र से मालिश की, फिर बांके बिहारी जी के चरणों में खूब रोया। श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आप दिल से भगवान की भक्ति करते हैं और आपकी कोई भगवान के लिए चाह है, तो बांके बिहारी उसे पहले ही पूरा करने के लिए बैठे हैं। बस आप भगवान से अपनी लगन लगाए रखें। जैसे श्री गौरव कृष्णा गोस्वामी जी ने बताया, यदि हम दिल से भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। बस हमें अपनी भक्ति में सच्चाई, लगन और विश्वास बनाए रखना चाहिए। बांके बिहारी जी के अद्भुत चमत्कार और श्री गौरव कृष्ण जी महाराज के अनुभव ने हमें यह सिखाया कि भगवान हमारी हर आवश्यकता को जानकर उसे पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह कथा प्रेरणादायक और प्रोत्साहन देने वाली लगी हो।
ऐसी ही और कहानियों और भक्ति मार्ग की यात्रा पर हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। राधे राधे